भारत, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिक्स के बारे में। पिछले 2 दिनों से हम एससीओ सम्मेलनों को देख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि ट्रंप और नाटो देश डर रहे हैं, लेकिन आज उनकी बातों और व्यवहार में डर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक ही फोटो ने विश्व की राजनीति को बदल दिया। मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग के साथ वाली फोटो को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सदमे में आ गए। उन्होंने पोस्ट किया, हमने भारत और रूस को चीन के लिए खो दिया, लेकिन बाद में यूटर्न लेते हुए कहा, भारत हमारा दोस्त है। ये क्या ड्रामा है? I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. ऐसा क्यों हो रहा है? ब्रिक्स कैसे सुपर पावर बन रहा है? चीन का ऑफर क्या है? भारत की स्थिति क्या है? अमेरिका की आर्थिक समस्याएं क्या है? और अमेरिका क्यों डर रहा है? इन सबको हम इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करते हैं। सितंबर 2025 में ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट डाली, जिसमें मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग के एक साथ चलते हुए फोटो को शेयर किया और लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे काले चीन के लिए खो दिया। उनके साथ एक लंबा और समृद्ध भविष्य हो। यह पढ़कर दुख हुआ, जैसे भारत और रूस को हमने चीन के लिए खो दिया हो। यह एससीओ सम्मेलन के बाद आया। ट्रंप का ऐसा कहना दर्शाता है कि भारत अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगले दिन मीडिया की बातों में ट्रंप बदल गए। उन्होंने कहा, मेरे मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ये मत समझिए कि भारत अमेरिका संबंध खराब हो गए हैं। कुछ मामलों में मतभेद है, लेकिन हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना उन्हें पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बदले? क्योंकि ट्रंप ने अपने अरबती दोस्तों से मुलाकात की। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, मेटा के मार्क जकरबर्ग, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन जैसे लोग। उन्होंने सलाह दी, भारत हमारा बड़ा बाजार है, सावधानी से बोलो, भारत को नाराज मत करो। कुछ खबरों के अनुसार ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी कंपनियां भारत में $40 बिलियन कमा रही हैं। अगर भारत स्वदेशी आंदोलन करता है और चीन की तरह अपनी सेवाएं बनाता है, तो अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा। इस मीटिंग के बाद ही ट्रंप ने कहा, हम भारत के साथ अभी भी करीब हैं। ट्रंप के दुख का कारण यह है कि अमेरिका कमजोर हो रहा है। अमेरिका का कर्ज $37 ट्रिलियन है। 2024 में 3 ट्रिलियन का निर्यात किया, लेकिन 4 ट्रिलियन का आयात किया, यानी 1 ट्रिलियन का व्यापार घाटा। जुलाई 2025 में अमेरिका का व्यापार घाटा $78 बिलियन तक बढ़ गया। चीन के साथ 14.7 बिलियन और भारत के साथ 46 बिलियन का घाटा है। एप्पल के फोन भारत और चीन में बन रहे हैं। टेस्ला की बैटरी चीन में, वॉलमार्ट के सामान भारत, चीन और वियतनाम से आ रहे हैं। अमेरिका की रक्षा के लिए दुर्लभ मिट्टी के खनिज चीन से आ रहे हैं। इसलिए अगर अमेरिका को चीन को हराना है, तो उसे भारत के साथ हाथ मिलाना होगा। भारत में मानव शक्ति, कौशल, संसाधन और बाजार है। अंग्रेजी अच्छी तरह आती है, सस्ते मजदूर हैं। भारत एप्पल फोन बना रहा है, सेमीकंडक्टर चिप्स भी। भारत का जीडीपी 2025 के पहले 3 महीनों में 7.8% बढ़ा, जबकि अमेरिका का 2% और चीन का 4%। भारत का जीडीपी 2025 में $4.19 ट्रिलियन नॉमिनल और पीपीपी में 17.65 ट्रिलियन है। इसलिए ट्रंप के बदलने का यह एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि भारत ने कहा, हमारे पास अन्य रास्ते हैं। आप 50% टैक्स लगाए, फिर भी हम दूसरों के साथ व्यापार करेंगे। भारत रूस से 36 से 38% तेल खरीद रहा है। इससे पुतिन मजबूत रहता है और यूक्रेन युद्ध में नहीं हारता। इस तरह देखें तो ट्रंप का डर समझ में आता है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ब्रिक्स के बारे में बात की। उन्होंने सीधे तौर पर डर की बात नहीं की, लेकिन कुछ ढके छुपे शब्दों का इस्तेमाल किया। डावोस 2025 में उन्होंने कहा कि वैश्विक एकता और सहयोग महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स अब 11 देशों का है, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया और बेलारूस। ये विश्व जीडीपी का 45% से अधिक है। शोल्स की बातों से लगता है कि पश्चिमी यूरोप कमजोर हो रहा है।
वे पुतिन को रोक नहीं पा रहे। G20 में ब्रिक्स रूस का समर्थन करता है, जिससे चिंता बढ़ रही है। पहले ट्रंप और नाटो देश भारत पर टैक्स की बात करते थे, लेकिन अब बदल गए हैं, क्योंकि अगर भारत, चीन और ब्राजील पुतिन का समर्थन करें तो यूक्रेन युद्ध में जीत नहीं मिलेगी। इसलिए ब्रिक्स, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका अब ब्रिक्स प्लस बन गया है। ब्रिक्स का जीडीपी विश्व में 45% तक पहुंच गया है, जो G7 से बड़ा है। साथ ही करेंसी बदलाव, डॉलर के बजाय स्थानीय करेंसी और सोने में व्यापार। ब्रिक्स के 90% लेन देन स्थानीय करेंसी में हो रहे हैं, जिसमें चीन का रेनमिनबी 50% इस्तेमाल हो रहा है। अगर नई करेंसी आती है तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी। चीन के पास 3.2 ट्रिलियन और भारत के पास 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। विश्व में 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर रिजर्व में है। अगर इन्हें बेच दिया जाए तो अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा। ट्रंप के टैक्स की वजह से ब्रिक्स और मजबूत हो रहा है और डॉलर छोड़ने की प्रक्रिया तेज हो रही है। अब देखते हैं कि ब्रिक्स कैसे सुपर पावर बन रहा है। चीन ने SCO सम्मेलन 2025 में एक नई विश्व व्यवस्था के लिए जोर दिया। उसने कहा कि एक देश का वर्चस्व नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व चाहिए। चीन AI केंद्र बन रहा है और उसने लूनर प्रोजेक्ट में शामिल होने और SCO डेवलपमेंट बैंक में $280 मिलियन के अनुदान और $1.4 बिलियन के ऋण देने की बात की। युआन, रुपए, रूबल और डिजिटल करेंसी में व्यापार की सुविधा दे रहा है। उसने कहा कि अमेरिका की तरह अन्य देशों की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने की कोशिश की। विश्व बैंक की तरह ऋण और टैक्स के बिना निर्यात की अनुमति देंगे। सैन्य परेड में आधुनिक हथियार दिखाकर कहा कि हम अमेरिका का विकल्प है, लेकिन यहां चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। अब भारत क्या कर रहा है? लोग सोचते हैं कि मोदी ने चीन के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन ऐसा मत सोचिए। ये राजनीतिक खेल है। यहाँ कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं है। अमेरिका को भारत की और भारत को अमेरिका की जरूरत है, शिक्षा, नौकरियों और निवेश के लिए। भारत अमेरिका के साथ $100 बिलियन का व्यापार घाटा चला रहा है। भारत गैर संरेखित है, रूस पुराना दोस्त है। भारत चीन और अमेरिका को संतुलित कर रहा है। चीन से बात करते हुए भी भारत ने यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। फ्रांस से राफेल विमान और साफरान इंजन खरीदे। ब्रिक्स में भारत को चीन के वर्चस्व का डर है। वह इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ क्लब नहीं बनने देना चाहता, बल्कि संतुलन बनाए रखना चाहता है। ट्रंप के टैक्स की वजह से भारत चीन की ओर गया, लेकिन दोनों से लाभ ले रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था हाथी की तरह धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बढ़ रही है। 2025 में GDP 7.8% बढ़ा। सुपर पावर बनने के लिए ब्रिक्स में कई चुनौतियां और कुछ मतभेद हैं, लेकिन अगर एक ही लक्ष्य हो तो ब्रिक्स मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। कर्ज $36 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय देनदारियां GDP का 90% है। 2025 में व्यापार घाटा $100 बिलियन से अधिक हो गया। जून 2025 में वस्तुओं और सेवाओं का घाटा $161.5 बिलियन तक बढ़ गया, जो 38.3% अधिक है। ट्रंप के टैक्स के बावजूद घाटा कम नहीं हो रहा, क्योंकि बड़ी आर्थिक समस्याएं हैं। अमेरिका चीन, भारत और वियतनाम पर निर्भर है। दुर्लभ खनिज भी चीन से आ रहे हैं। अमेरिका का GDP 2% बढ़ रहा है, चीन का 4% और भारत का 7.8%। फेडरल बजट घाटा GDP का 6.4% तक पहुंच रहा है। अमेरिका कमजोर हो रहा है और भारत को करीब लाना चाहता है। अब ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। 44 देश इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक है। 2025 रियो सम्मेलन में बहुध्रुवीय विश्व के लिए काम कर रहे हैं। ब्रिक्स का GDP विश्व में 45% है, जो G7 से बड़ा है। डॉलर के बजाय स्थानीय करेंसी और सोने में व्यापार हो रहा है। ब्रिक्स के 90% लेन देन स्थानीय करेंसी में हो रहे हैं, जिसमें चीन का रेनमिनबी 50% इस्तेमाल हो रहा है। अगर नई करेंसी आती है तो डॉलर की कीमत गिर जाएगी। चीन के पास 3.2 ट्रिलियन और भारत के पास $600 बिलियन का रिजर्व है। विश्व में 13 से 14 ट्रिलियन डॉलर रिजर्व में है। अगर इन्हें बेच दिया जाए तो अमेरिका मुश्किल में पड़ जाएगा। भारत $100 बिलियन का व्यापार घाटा अमेरिका के साथ चला रहा है। रूस पुराना दोस्त है।
भारत चीन और अमेरिका को संतुलित करते हुए यूके के साथ मुक्त व्यापार, फ्रांस से राफेल विमान और साफरान इंजन खरीद रहा है। ब्रिक्स में चीन के वर्चस्व से डरते हुए ये पश्चिमी देशों के खिलाफ क्लब नहीं बनने दे रहा, बल्कि संतुलन बनाए रख रहा है। ट्रंप के टैक्स की वजह से भारत चीन की ओर गया, लेकिन दोनों से लाभ ले रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% जीडीपी के साथ हाथी की तरह मजबूती से बढ़ रही है। अमेरिका और नाटो कमजोर हो रहे हैं। भारत गैर संरेखित रहकर डायगोनल खेल खेल रहा है और लाभ कमा रहा है। हमारा भविष्य मजबूत है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक और शेयर करें।